नमस्कार, सभी को जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विद जोरावर पर। पिछली क्लास में हम बात करके गए थे राजस्थान के एकीकरण जो 7 चरणों में हुआ था उसके दिनांक और जो चरण थे उनके नाम याद करना मैंने आपको बताया था। और आज हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, उन सब की बात करते हैं। वैसे तो आप सबको पता है लेकिन फिर भी एक बार हम बात कर लेते हैं। तो आप ध्यान रखना कि जो राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण है कितने चरणों में हुआ था। तो आपको सबको पता है कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। 7 चरणों में पूरा हुआ था। और जो राजस्थान का एकीकरण है उसमें कितना समय लगा था, समय की यदि हम बात करें तो आप ध्यान रखना 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था राजस्थान के एकीकरण में। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। राजस्थान का एकीकरण जो है वो कब शुरू हुआ था? राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 ईस्वी को शुरू हुआ और पूरा कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को पूरा हुआ था। राजस्थान के एकीकरण में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। कितनी रियासतें थी? 19 देशी रियासतें थी। 3 ठिकाने थे। 3 क्या थे? ठिकाने थे। एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। क्या ध्यान रखोगे आप कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। 18 मार्च 1948 से शुरू होता है। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को पूरा हो जाता है, समाप्त हो जाता है। 19 देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। पूरा राजस्थान जो है वो अपन एक ही क्लास में पढ़ लेंगे। आगे हम क्लास लगाएंगे एक क्लास, वहाँ पर हीरो टू, वो कहते हैं ना कि 0 to हीरो, जो भी चीज़ है एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, हम पूरी बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण की। फिलहाल हम आज बात करें 19 देशी रियासतें कौन कौन सी थी, ठिकाने कौन से थे, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, उनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि पहले सामान्य जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए, बाद में हम आगे बात करेंगे भारत के एकीकरण की भी, वो भी यहाँ पर साथ में बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण के समय। तो हम अब बात करने वाले हैं कि जो 19 देशी रियासतें थी वो कौन कौन सी थी। बने रहिएगा क्योंकि जो रियासत है और जो रियासतों के शासक हैं उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रियासत का शासक कौन था। 19 जैसी रियासतें हैं, 3 ठिकाने हैं, एक केंद्र शासित अजमेर मेरवाड़ा जो था, इन सब की हम बात करेंगे और इनके शासकों की भी हम बात करेंगे कि कौन सा शासक था। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो 19 रियासतें थी वो कौन कौन सी थी। ध्यान रखना आप, मेवाड़ की कितनी रियासतें आती है? 5 रियासतें आती हैं। मेवाड़ की 5 रियासतें आती हैं। वो 5 रियासतें कौन कौन सी थी बताओ, देखिए कौन सी थी मेवाड़ की 5 रियासतें। मेवाड़ की 5 रियासतों में आता है डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, शाहपुरा। डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, शाहपुरा है और एक है वो है उदयपुर। ये 5 रियासतें एकीकरण के समय मेवाड़ में शामिल थी। आप यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखोगे, वो क्या ध्यान रखोगे कि मेवाड़ जो रियासत है, मेवाड़ रियासत के अंदर जो अपना चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ जो है, एक तो ध्यान रखना चित्तौड़गढ़, और एक क्या ध्यान रखोगे, राजसमंद। चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जो है वो मेवाड़ का राजघराना रहा है, लेकिन वो एकीकरण के समय मेवाड़ में शामिल नहीं था।
मेवाड़ में 5 ही रियासतें एकीकरण के सामने शामिल थी। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, शाहपुरा और उदयपुर, ये 5 रियासतें मेवाड़ की आती हैं। अब 19 रियासतें पूरी करनी है तो अगली रियासत की हम बात करते हैं, वह है मारवाड़ की कौन कौन सी रियासतें आती हैं। मारवाड़ की आप बात करोगे तो मारवाड़ की 3 रियासतें आती थी। कौन कौन सी? एक तो सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ की जोधपुर, जोधपुर। फिर क्या आती है? बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर, और एक है वो है किशनगढ़, किशनगढ़। ये 3 रियासतें मारवाड़ की राठौड़ वंश की आती हैं। मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया। अब कछवा वंशों की बात करो आप, किसकी बात करोगे? कछवाहा वंश की। कछवाहा वंश की कितनी रियासतें आती है? कछवाहा वंश की 2 रियासत आई थी। 2 रियासतें कौन कौन सी थी? एक तो जयपुर, एक और कौन सी थी? जयपुर और अलवर में, ये 2 जो है वो कछवाहा वंश थे। फिर आप बात करोगे किसकी? यादवों की। यादवों की 2 रियासतें कौन सी थी? एक तो करौली के यादव थे, एक जैसलमेर के भाटी कह दो या फिर जैसलमेर के यादव कह दो। करौली और जैसलमेर, ये 2 रियासतें यादवों की थी। फिर आगे किसकी बात करोगे आप? हाड़ा शासक कहाँ के थे रे? हाड़ा शासक तो कोटा और बूंदी के थे। कोटा है और बूंदी, यहाँ के हाड़ा शासक थे। ये हो गए हाड़ा शासक। फिर आप और क्या बात करोगे? और बात करो आप देवड़ा की। देवड़ा कहाँ के थे? सिरोही के चौहान थे ना, तो यहाँ पर आप बात याद रखना, सिरोही। कहाँ से कितनी कितनी रियासतें आई? देखो, देवड़ा से 1 आई, हाड़ा की 2 थी, यादवों की 2 रियासतें थी, कछवाओं की 2 थी, मारवाड़ की 3 थी और मेवाड़ की 5 रियासतें थी। कितनी रियासतें हो गई? 5, 3, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 1, 15 हो गई। तो अब और क्या ध्यान रखोगे? 2 रियासत और ध्यान रखना। जाट रियासत थी ना 2, कौन कौन सी थी? भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर। और क्या ध्यान रखोगे? और इधर ध्यान रखना, एक मुस्लिम रियासत थी, एक मुस्लिम रियासत, वो कौन सी थी? एक मुस्लिम रियासत जो थी वो टोंक थी। अब देखो, देखिए कितनी रियासतें होगी, पूरी हुई है या नहीं? देखो, 5, 3, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 1, 15, 2, 17, 1, 18 हो गई। एक रियासत बच गई, वो और देखिए बताओ कौन सी थी? वो एक रियासत जो थी वो अपनी थी नवीन रियासत झालावाड़। एक रियासत जो आई थी वो नवीन रियासत आई थी ना, नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़, झालावाड़, ये एक नवीन रियासत थी झालावाड़। ये थी 19 देशी रियासतें। आप इनको नोट कर लीजिएगा, 19 देशी रियासतों को। अब हम जल्दी से बात कर रहे हैं कि जो आगे क्या बात करेंगे, 3 ठिकाने थे, वो कौन कौन से थे? 3 ठिकानों की बात करते हैं कि 3 ठिकाने कौन कौन से थे। ये जो 19 रियासतें मैंने बताई है वो राजस्थान के एकीकरण के समय थी। 19 देशी रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। ये जो 19 देशी रियासतें बताई है मैंने, यहाँ पर ध्यान रखना, मारवाड़ की 5 थी, मारवाड़ के जो मेवाड़ की थी वो 5 थी, मारवाड़ की 3 थी। मारवाड़ में राठौड़ वंश था, उनकी 3 रियासतें थी। मेवाड़ की मैंने 5 रियासतें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा बताई है। लेकिन आपको विशेष यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जो मेवाड़ के अंदर चित्तौड़ और राजसमंद है वो मेवाड़ का राजघराना रहा है, लेकिन एकीकरण के समय शामिल नहीं था, क्वेश्चन यहीं से बनता है। अब हम बात करते हैं 3 ठिकाने कौन कौन से थे। 3 जो ठिकाने थे, 3 जो एकीकरण के समय राजस्थान का एकीकरण हुआ था वहाँ पर जो 3 ठिकाने थे वो कौन कौन से थे? 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने, ठिकाने कह दो या ठिकाने कह दो, एक ही बात है। वो 3 ठिकाने कौन कौन से थे? याद रखना, नकुल, नकुल। नकुल से कैसे याद रखें? देखो, निमराना, एक तो याद रखना निमराना। और क्या ध्यान रखोगे? निमराना, कुशलगढ़, निमराना, न से निमराना के कुसे कुशलगढ़, न से लावा, लावा। और क्या ध्यान रखोगे?
एक क्या ध्यान रखोगे, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित, एक केंद्र शासित प्रदेश, ये केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, अजमेर, क्या था, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा था। अब यहाँ पर जो इन ठिकानों से क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था। क्या पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था, एक पूछा जाता है कि सबसे छोटा कौन सा था, सबसे छोटा। तो आपको मैं बता दूं कि आप इनके अक्षर गिनो और सबसे बड़ा कौन सा है, नी मैं राना 4 अक्षर हुए, कु से लगड़ 5 अक्षर हुए, लावा में 2 अक्षर हुए। तो सबसे बड़ा कुशलगढ़, गिनती में सबसे बड़ा कुशलगढ़, तो सबसे बड़ा ठिकाना भी कुशलगढ़ था। सबसे छोटा लावा में लावा था। सबसे छोटा गिनो, सबसे कम अक्षर किसमें है, सब लावा में सबसे कम है, तो सबसे छोटा ठिकाना लावा था। लावा से आपको क्या ध्यान रखना है, लावा से ये ध्यान रखना कि जो लावा ठिकाना है ये जयपुर में था पहले, किसमें था, पहले जयपुर में था। लेकिन ध्यान रखना ये जो लावा है वो वर्तमान में टोंक के अंदर है, वर्तमान में कहाँ है, टोंक में है, टोंक में है। और जयपुर में कब शामिल किया गया था, 19 जुलाई 1948 ईस्वी को इसे जयपुर में शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में टोंक के अंतर्गत आता है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में था, निमराना अलवर का था, यह आपको सबको पता है वैसे। अब लावा से आप और क्या ध्यान रखोगे, लावा से ये ध्यान रखना कि जो बहुत सी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की जो पुरानी 9वीं कक्षा की क्लास, 9वीं क्लास की जो पुरानी किताब आती है एनसीईआरटी की, वो कहती है कि जो लावा ठिकाना था वो राजस्थान के एकीकरण में दूसरे चरण में शामिल किया गया था। लावा को एकीकरण में दूसरे चरण में शामिल किया गया था, ये कौन कहता है, ये कहता है जो एनसीईआरटी की पुरानी 9वीं कक्षा की जो बुक आती है वो कहती है कि इसको दूसरे चरण में शामिल किया गया था। लेकिन राजस्थान की जो ज़्यादातर पुस्तकें हैं वो कहती है कि इसको चौथे चरण में शामिल किया गया था। राजस्थान की ज़्यादातर पुस्तकें कहती है कि इसको चौथे चरण में शामिल किया गया था, लेकिन 9वीं कक्षा की जो किताब आती है वो कहती है कि इसको दूसरे चरण में शामिल किया गया था। तो ये आप जब भी कभी एग्जाम दो और ये क्वेश्चन आ जाए तो आप ऑप्शन के हिसाब से इसको सही करना, ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे थे, वो एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। अजमेर मेरवाड़ा, अब अजमेर मेरवाड़ से आप और बातें ध्यान रखना कि अजमेर मेरवाड़ा एक सी श्रेणी का राज्य था, सी श्रेणी का राज्य था। इसकी एक अलग से खुद की विधानसभा हुआ करती थी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अजमेर मेरवाड़ा जो है कि अपनी खुद की विधानसभा हुआ करती थी, उस विधानसभा को क्या कहा जाता था, एग्जाम में बहुत बार देखा है क्वेश्चन। विधानसभा जो थी उसका क्या नाम था, इसकी विधानसभा को धारा सभा कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसकी विधानसभा को क्या कहा जाता था, धारा सभा के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो ध्यान रखना इसमें कुल 30 सदस्य थे। और पूछा जाता है कि इसके एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे, ध्यान रखना इसके एकमात्र मुख्यमंत्री सीएम जिसको आप कहते हो एकमात्र मुख्यमंत्री, ध्यान रखना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हरिभाऊ, कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय, एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। हरिभाऊ उपाध्याय जो है, यहाँ से मैं आपको बता दूं आरएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनकी एक पत्रिका आती है वो कौन सी थी। इनकी पत्रिका जो आती है वो एक तो आती है औदुंबर पत्रिका, कौन सी आई थी इनकी, औदुंबर। ये हरिभाऊ उपाध्याय की पत्रिका है औदुंबर। हरिभाऊ उपाध्याय इनका जो वास्तविक नाम है, क्या वास्तविक नाम इनका क्या था, बद्रीनाथ। ध्यान रखना इनका वास्तविक नाम जो है वो बद्रीनाथ था। क्या था, बद्रीनाथ। वास्तविक नाम जो आता है इनका वो आता है बद्रीनाथ। और क्या ध्यान रखोगे, जो हरिभाऊ उपाध्याय इनका उपनाम आता है, उपनाम ध्यान रखना दा साहब। और यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है,
वो पूछा जाता है कि अजमेर के अंदर, अजमेर के हटुंडी, अजमेर में एक क्षेत्र आता है हटुंडी, है टुंडी, अजमेर के हटुंडी में महिला सेवा सदन, महिला सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? महिला सेवा सदन की स्थापना अजमेर के हटुंडी में वो हरिभाऊ उपाध्याय ने ही की थी, हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी। तो ये तमाम बातें हैं जो हमने बात की कि जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था वहाँ पर 19 देशी रियासतों की बात की। 3 ठिकाने नकुल से याद रखना, निमराना, कुशलगढ़ और लावा। निमराना राजस्थान एकीकरण के पहले चरण में मिलाया गया था और कुशलगढ़ ये दूसरे चरण में आता है, बांसवाड़ा का ठिकाना है, बांसवाड़ा जिले में आता है। और तीसरा जो लावा है इसको मैं आपने बता दिया है मैंने आपको कि जो दूसरे चरण में मिलाया गया था वो 9वीं क्लास की किताब कहती है, वो कहती है, और जो लावा है वो चौथे चरण में मिलाया गया था, ज़्यादातर पुस्तकें चौथे चरण के लिए कहती हैं। अब हम बात करेंगे कि जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उन एकीकरण के समय जो रियासतें हैं वो कौन कौन सी रियासतें किस चरण में मिलाई गई थी उनकी भी चलो हम बात करते हैं। 19 देशी रियासतें आपने बात की है वो कौन कौन से चरण में मिलाई गई थी उनकी भी बात करते हैं। देखो अभी सबसे पहले आप ध्यान रखना, पहला चरण जिसे आप मत्स्य संघ कहते थे, मेरे को लिखने की आवश्यकता न पड़े, आप लिख लेना। पहला चरण मत्स्य संघ था, दूसरा जो था वो पूर्वी राजस्थान था। कितने चरण थे? 4, 7 थे ना। ये जो 7 चरण थे पहला लिख के देता हूँ चलो। मत्स्य, पहला क्या था? मत्स्य संघ। दूसरा चरण कौन सा था? पूर्वी राजस्थान कह दो कि या राजस्थान कह दो, एक ही बात है। तीसरा संयुक्त राजस्थान। चौथा बृहत राजस्थान जिसे ग्रेटर राजस्थान कहा गया था। और अगला जो ये 5वां था वो कौन सा था? संयुक्त वृहत राजस्थान। 6वां चरण कौन सा आता है? राजस्थान। 7वां वर्तमान राजस्थान। और मैंने आपको बताया था इनको याद कैसे किया जाता है। एमपी से वह बस राजस्थान आई थी। राजस्थान आई का मतलब वर्तमान राजस्थान में आई थी, वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अब आपको हमें यहाँ पर बात कर रहे थे कि कौन से चरण में कौन सी जो रियासतें थी और ठिकाने थे। तो पहला मत्स्य संघ, यहाँ पर ध्यान रखना, आप क्या ध्यान रखोगे? ABCD चढ़ी नीम पर। क्या ध्यान रखोगे? ABCD चढ़ी नीम पर, इतना ध्यान रखना केवल, चढ़ी नीम पर, ये अपनी ट्रिक है। अब देखो यहाँ पर आप क्या कहोगे? ए से अलवर, बी से क्या कहोगे? इधर कह दो भरतपुर, सी से आप करौली कह दो, करौली, डी से धौलपुर, डी से धौलपुर। ये तो 4 रियासतें थी। और नीम से याद रखना निमराना, ये एक ठिकाना था, निमराना, ये ठिकाना पहले चरण का ही तो था। अब दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरे चरण की जो रियासतें थी वो आप कैसे याद रखोगे? मैं इधर बता दूं आपको। दूसरे चरण की रियासतें याद रखना, बाबू की झाड़ू को परसाटो। दूसरे चरण की रियासतों को यदि आपको याद करना है तो आप केवल ये इतनी सी बात याद रखना। क्या ध्यान रखोगे? बाबू की झाड़ू को परसाटो। पहले में आप याद रखना ABCD चढ़ी नीम पर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक ठिकाना निमराना था। दूसरे चरण की रियासतों के लिए याद रखना बाबू की झाड़ू को परसाटो। अब आपको मैं बता दूं यहाँ पर कैसे याद रखोगे आप। बाबू से बांसवाड़ा, बाबू से बांसवाड़ा, बूंदी, बाबू की किशनगढ़, बाबू की झाड़ू झालावाड़, झाड़ू को कोटा, परसाटो, प्रतापगढ़, और यहीं पर लिख देता हूँ चलो। परसाटो पर आ गए, पर लिख दिया, पर से प्रतापगढ़। साटो से और क्या लिखोगे? साटो, साटो से ध्यान रखना शाहपुरा,
साटोसे, शाहपुरा, टोसे, टोंक। तीसरे जो चरण है संयुक्त प्रदेश राजस्थान, इसकी जो रियासतें हैं उनको कैसे याद रखोगे? चरण कौन सा है? सबसे पहले आप ये देखो चरण कौन सा है, तीसरा। तो आप यहाँ पर क्या करो, 3 लिख दो। 3 से आप क्या बना सकते हो, उदयपुर। जी देखिएगा मैंने यहाँ पर ये जो तीसरा चरण है वो 3 लिखा और 3 से मैंने क्या बना दिया, उदयपुर। तो आप भी बनाइएगा 3 से उदयपुर। और तीसरे चरण में जो रियासत थी वो उदयपुर थी। ध्यान रखना पहले चरण में 4 रियासत ABCD को शामिल किया गया था, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को। दूसरे चरण जो था वहाँ पर बाबू की, झाड़ू को, परसाटो 9 रियासतों को शामिल किया गया। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और कौन सी रह गई थी, बाबू की, झाड़ू। झाड़ू को आपने डू नहीं लिखा यहाँ पर, देखिएगा डू से डूंगरपुर एक और लिखना है यहाँ पर। डू से क्या लिखोगे, डूंगरपुर। अब देखिएगा 9 रियासतें तो ये थी, 4 रियासतें वो थी, तो 13 रियासतों का विलय पहले कर दिया गया। और अब एक रियासत उदयपुर है वो यहाँ पर तीसरे चरण में मिलाई गई थी। चौथा चरण, चौथे में क्या है, 4 है, तो 4 से आप क्या लिखोगे, 4 है तो सरदार है। 4 के लिए क्या लिखो, देखो इधर बता दो आपको, चौथे चरण की रियासतें 4 क्या क्या लिखोगी, जे बी। बस ये 4 रियासतें, 4 जे से कैसे याद रखोगे, देखो जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। ये 4 रियासतें कहाँ थी, चौथे चरण में थी, चौथे चरण में थी। अब ये 5वां चरण है, आप खुद देखिएगा कि ये कितने हैं, 5 है। 5 कैसे आए, ये 1 और ये 4, ये 1 और 4 मिलकर ही तो 5 हुए हैं। कैसे, देखो ये कितने, 4 ही तो है ना, ये नहीं आया तब तक 5 नहीं हुए है ना। तो ये है, ये क्या, 1 और 4 मिलकर ही 5 हुए थे। तो आप यहाँ पर क्या ध्यान रखोगे, ये 1 मत्स्य संघ और ये 4 भरत राजस्थान, ये दोनों मिलकर 5 हुए थे। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना कि जो मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ 1 नंबर पर क्या था, मत्स्य संघ, 1 और 4 मिलकर 5 हुए थे। 4 पर क्या था, भरत राजस्थान, तो यहाँ पर यह है भरत राजस्थान। ये लो, इन दोनों को मिलाकर 5वें चरण संयुक्त प्रदेश राजस्थान का निर्माण किया गया था। अब रियासतों की आप यदि बात करो तो 4 रियासत पहले में थी, दूसरे में 9 थी, 9 और 4 13 हो गई थी, और एक उदयपुर तीसरे की थी तो 14 हो गई, और 4 रियासत आपने भरत राजस्थान चौथे में मिला दी तो 18 रियासतें तो वो हो गई। अंत में बची एक रियासत, वो आप लिख देना छठे चरण में, और वो कौन सी थी, सिरोही थी, सिरोही। एक ही रियासत बची थी अपने पास, रियासतें 19 ही तो थी, तो एक रियासत सिरोही बची थी, वो आ गई अपने 6वें चरण के अंदर। और वर्तमान राजस्थान की आप बात करोगे तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो अपना आबू देलवाड़ा था और अजमेर मेरवाड़ा था उनका विलय किया गया था। जो MP का क्षेत्र था सुनील टप्पा, उसको राजस्थान में लाया गया था, और राजस्थान का जो क्षेत्र था सिरोंज, वो अब MP को दिया गया था। वो तमाम बातें आगे पढ़ेंगे हम। फिलहाल हम 19 देशी रियासतों की बात कर रहे थे, वो 19 देशी रियासतें हो चुकी हैं। और अब हम बात वो भी कर चुके हैं कि मेवाड़ में कितनी थी, मारवाड़ में कितनी थी। अब देखो मैं आपको यहाँ पर ये जो 19 रियासतें हैं वो आपके सामने लिखी हुई है, इनके जो शासक हैं वो आपको मैं बता देता हूँ कि शासक कौन कौन से थे, क्योंकि शासक जो है उनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकीकरण के समय मेवाड़ का शासक कौन था, मारवाड़ का शासक कौन था, तमाम बातें करते हैं देखो यहाँ पर। तो सबसे पहले ध्यान रखना, आप क्या ध्यान रखोगे कि उदयपुर है, उदयपुर तो साहब मेवाड़ का एरिया था, तो मेवाड़ में कौन होगा, मेवाड़ में तो सर कोई राणा या महाराणा होगा। तो यहाँ पर मेवाड़ से ध्यान रखना, महाराणा भूपाल सिंह थे। कौन थे, आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा, मेवाड़ के शासक, उदयपुर के शासक कौन थे, उदयपुर मेवाड़ में तो कोई राणा या महाराणा ही होता है, तो वहाँ पर तो लिखो आप महाराणा भूपाल सिंह थे। एक बात भूपाल सिंह से ध्यान रखना कि एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज शासक जो था वो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह था। इनकी तमाम बातें हम आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने राजस्थान यूनियन संघ बनाने का प्रयास किया था, वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आप ध्यान रखना साहब, ये अलवर है, अलवर में तो क्या छुपा है, लवर तो क्या होते हैं साहब, तेज होते हैं, तो अलवर के शासक की ध्यान रखना तेज सिंह। आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइएगा, अलवर के शासक में लवर छिपा है साहब, ये लवर तो तेज होते हैं, तो आप यहाँ ध्यान रखना अलवर के शासक कौन थे, तेज सिंह थे।
फिर आगे आप भरतपुर, भरतपुर में कैसे ध्यान रखोगे, भरतपुर बी से स्टार्ट होता है तो बी से भी आप स्टार्ट करो, क्या लिख दो, भरतपुर के शासक बी से स्टार्ट कर दोगे तो क्या कर दोगे, ब्रजेंद्र सिंह। भाई भरतपुर बी से स्टार्ट होता था, आप भी बी से स्टार्ट करो, ब्रजेंद्र सिंह। ठीक है जी। करौली की बात करोगी आप तो करौली का तो साहब वो एक ही आता है जो पहले के अंदर उपराज प्रमुख था, कौन था साहब, गणेश देवपाल। क्या कौन, गणेश देवपाल। ये आप करौली की बात कर लेना। हाँ, एक की बात कर ली, बी की बात कर ली, सी की कर ली, तो अब किसकी बात करोगे, धौलपुर की। ये तो आपको सबको पता है भाई कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, सूर्य सबसे पहले उदय कहाँ होता है, धौलपुर में तो होता है। उदय होता है कहाँ, धौलपुर में। तो धौलपुर से याद रखना उदयभान सिंह। क्या ध्यान रखोगे, उदयभान सिंह। ठीक है जी। अब अपन आते हैं इधर, बांसवाड़ा के शासक कौन थे, ध्यान रखना चंद्रमा पर बांस को नहीं उगाया जा सकता। बांसवाड़ा के शासक कौन हुए, कौन हुए, चंद्रवीर सिंह। भाई चांद पर या चंद्रमा पर बांस को नहीं उगाया जा सकता, तो बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह थे। बूंदी, बूंदी में वही बात है सर, फिर से बा आ गया, बी से स्टार्ट हुआ, बूंदी बी से स्टार्ट हुआ, फिर से बी से बहादुर सिंह कर देना। कैसे भी याद करो, आपको याद हो जाना चाहिए। या फिर ऐसे याद कर लो कि बूंदी खाकर बहादुर सिंह बहादुर हो जाते हैं। बूंदी के लोग क्या है, बूंदी खाकर बहादुर हो जाते हैं, तो बूंदी का बहादुर सिंह कर लो। किशनगढ़ का शासक वो सुमेर सिंह आता है, ये सबको पता है आपको। किशनगढ़ के शासक कौन थे, सुमेर सिंह थे। शाहपुरा के शासक की बात कैसे करोगे आप, शाहपुरा देखो स से स्टार्ट हुआ है तो आप भी स से स्टार्ट करो, क्या करोगे, सुदर्शन देव। क्या करोगे, सुदर्शन देव। भाई शाहपुरा है, शाहपुरा के जो शासक थे सुदर्शन देव थे। क्या थे, सुदर्शन देव थे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो शाहपुरा है, आपने स से स्टार्ट किया है, शाहपुरा के शासक एकीकरण के समय जो शासक थे वो सुदर्शन देव थे, लेकिन शाहपुरा के जो संस्थापक थे वो भी स से ध्यान रखना सुजान सिंह थे। कौन थे, सुजान सिंह थे। फिर आगे हम बात करते हैं डूंगरपुर की। डूंगरपुर में कौन थे साहब, डूंगरपुर के तो कौन थे, डूंगरपुर के शासक थे रावल लक्ष्मण सिंह जी। कौन थे, डूंगरपुर के शासक रावल लक्ष्मण सिंह जी थे, जिन्होंने वागड़ संघ बनाने का असफल प्रयास किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकीकरण के समय वागड़ संघ बनाने का असफल प्रयास किसने किया था, तो वो डूंगरपुर के रावल लक्ष्मण सिंह ने किया था। आगे हम बात करते हैं झालावाड़ की। झालावाड़ के तो वही है, कौन थे, राज राणा हरिश्चंद्र। झालावाड़ के शासक आप लिख लेना, राज राणा हरिश्चंद्र थे। फिर बात आती है कोटा की। साहब कोटा के संस्थापक कौन थे, नहीं संस्थापक नहीं, सॉरी, जो हम बात करें शासक की बात कर रहे हैं। कोटा के शासक कौन थे सर, कोटा के शासक तो भीम सिंह जी थे। तो कौन थे, भीम सिंह जी थे, जिन्होंने हाड़ौती संघ बनाने का सफल प्रयास किया था। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये कोटा के शासक भीम सिंह जी थे, उन्होंने कौन सा संघ बनाने का सफल प्रयास किया था, तो कोटा के भीम सिंह जी जो थे उन्होंने हाड़ौती संघ बनाने का सफल प्रयास किया था। फिर बात करोगे आप प्रतापगढ़ की, कि प्रतापगढ़ के शासक कौन थे, बताओ देखिए प्रतापगढ़ के कौन थे। प्रतापगढ़ के शासक में दो नाम आते हैं, आप ध्यान रखना। एक तो ध्यान रखना राम सिंह और एक ध्यान रखना अंबिका प्रताप सिंह। क्या ध्यान रखोगे, एक तो अंबिका प्रताप सिंह और एक राम सिंह, ये दो शासक जो है वो प्रतापगढ़ के लिए आते हैं। और जो टोंक है, टोंक के शासक कौन थे, टोंक में तो सर कोई नवाब भी होगा, क्यों होगा। आप ये बताओ कि जो नवाबों की नगरी है वो किसे कहते हैं, वो टोंक को कहते हैं, तो सीधी सी बात है वहाँ पर कोई नवाब भी होगा। तो टोंक के लिए ध्यान रखना, टोंक का शासक जो था वो नवाब अजीज उदौला था। कौन था, नवाब, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। टोंक का शासक कौन था, नवाब था। पहले नवाब लगा देना, अजीज के पहले नवाब लगा देना, नवाब अजीज उदौला, उदौला, नवाब अजीज उदौला, नवाब अजीज उदौला। ये शासक जो थे वो कहाँ के थे, टोंक के थे। उदयपुर की हम अभी बात करके गए थे, उदयपुर के कौन थे, उदयपुर में तो कोई राणा या महाराणा होता है, तो महाराणा भोपाल सिंह जी थे। जयपुर की बात करोगे आप सर, जयपुर तो सबका मान रखता है, जयपुर सबका मान रखता है, तो जयपुर के शासक कौन थे, मान सिंह द्वितीय थे। जयपुर के मान सिंह द्वितीय। जैसलमेर से कैसे याद रखोगे सर, वो जैसलमेर जो पिछड़ी रियासत थी, निराली रियासत थी। जैसलमेर में आप ध्यान रखना जवाहर दिवस मनाया गया था,
16 नवंबर 1930 ईस्वी को जैसलमेर में जवाहर दिवस मनाया गया था। और उसी से आप याद रखना जैसलमेर के शासक कौन थे, जवाहर सिंह थे। अपनी नोटबुक में लिख लेना जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह थे। आपने कैसे याद किया, सर जैसलमेर में जवाहर दिवस मनाया गया था, तो जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह हो गए। जोधपुर के शासक कौन थे, जोधपुर के तो साहब वो थे जो हनुमान जी की तरह उड़ना चाहते थे। कौन थे, जोधपुर के शासक हनुमान सिंह जी थे सर, जो हनुमान जी की तरह उड़कर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। जोधपुर के शासक हनुमान सिंह थे जो अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। तो जोधपुर के शासक लिख लेना हनुमान सिंह थे। बीकानेर का शासक कौन था, सर बीकानेर का शासक तो वो था, कौन था, जिसने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, शार्दुल सिंह था। कौन था, बीकानेर का शासक शार्दुल सिंह था। यही वो शासक था जिसने एकीकरण के लिए सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और क्या ध्यान रखोगे कि सर एकीकरण जो है उस पर सबसे अंतिम हस्ताक्षर किस व्यक्ति ने किए थे, तो वो तो किए थे साहब अपने, किसने किए थे, उदय भान सिंह था ना धौलपुर का। ये धौलपुर वो रियासत है जिसने एकीकरण के समय अंत में हस्ताक्षर किए थे। धौलपुर के उदय भान सिंह ने अंत में हस्ताक्षर किए थे। सबसे पहले हस्ताक्षर बीकानेर के शार्दुल सिंह ने किए थे। कब, 7 अगस्त 1947 ईस्वी को बीकानेर रियासत में विलय पर हस्ताक्षर हुए थे। और धौलपुर उदयपुर जो है वहाँ पर 14 अगस्त 1947, ध्यान रखना 14 अगस्त 1947 को अंतिम हस्ताक्षर जो है वो इन्होंने ही किए थे, धौलपुर के उदयभान सिंह ने किए थे। और क्या ध्यान रखोगे सर, वो कौन सा शासक था जिसने कहा था कि एकीकरण की विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं आज अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। वो शासक था अपना बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह। कौन था, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं आज अपने डेथ वारंट पर, मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो हमने सब रियासतों की बात की, एक रियासत हम सिरोही बच गई। सिरोही के शासक कौन थे, सर सिरोही के शासक, सिर कट जाता है फिर भी भय नहीं है, सिर कट जाता है फिर भी भय नहीं है। सिरोही के शासक थे अभय सिंह। कौन थे, अभय सिंह। कैसे याद रखोगे, सिरोही सर सिर कट जाता है फिर भी भय नहीं है, अभय सिंह। ये थे 19 देशी रियासतों के हमारे शासक। और हम बात कर रहे हैं जो ठिकाने थे, वो निमराना था, वो दूसरे चरण में मिला लिया गया था। निमराना के शासक कौन थे साहब, निमराना के शासक आप लिखना चाहो लिख लेना, राव राजेंद्र सिंह थे। कौन थे, राव राजेंद्र सिंह थे। और हम एक ठिकाना कुशलगढ़ की बात कर रहे थे, वो बांसवाड़ा में था, तो कुशलगढ़ है, बांसवाड़ा का ठिकाना है कुशलगढ़। उसके शासक कौन थे, उसके शासक आप लिख लेना हरेंद्र सिंह थे। कौन थे, हरेंद्र सिंह थे। और हम एक शासक और बात कर रहे थे झालावाड़ की, झालावाड़ के शासक कौन थे, राजराणा हरिश्चंद्र थे। ठीक है। और फिर हम बात करते हैं कि एक ठिकाना बचता है हमारा, वो झालावाड़ तो रियासत थी, एक ठिकाना जो बचता है वो कौन सा था, नकुल की बात की थी ना आपने, निमराना, कुशलगढ़ और एक लावा के शासक वंश प्रदीप सिंह थे। ये थे हमारे राजस्थान एकीकरण के 7 चरणों की 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेवाड़ा, जिसकी हमने बात की थी। वो अजमेर मेवाड़ा से ध्यान रखना वो 30 श्रेणी का राज्य था, उसकी एक अलग से खुद की विधानसभा थी जिसे धारा सभा के नाम से जाना जाता था। ये 19 देशी रियासतें थी, इनके शासकों की हमने बात कर ली। एक बार फिर से मैं जल्दी आपको शासक बता देता हूँ, क्योंकि आप अपनी नोटबुक में लिखना चाहो तो मिला लेना सही लिखा है या नहीं लिखा है। ABCD अलवर के शासक तेज सिंह, भरतपुर B से ब्रजेंद्र सिंह थे, C के करौली के गणेश देवपाल यादव थे, और D से धौलपुर में सबसे पहले उदय होता है उदयभान सिंह थे। ये 4 रियासतें हो गई हैं। फिर बात करते हैं बांसवाड़ा पर चंद्रवीर सिंह थे, और बूंदी खाकर तेज हो गया तो बड़ा हो गया था बहादुर सिंह, बूंदी खाकर बहादुर हो जाते हैं तो बूंदी के शासक बहादुर सिंह। किशनगढ़ के सुमेर सिंह लिख लेना। शाहपुरा के सुदर्शन देव थे। डूंगरपुर का कौन था बताओ, देखिए डूंगरपुर का रावण लक्ष्मण सिंह था, जिन्होंने वागड़ संघ बनाने का सफल प्रयास किया था। और क्या है, झालावाड़ा का राजराणा हरिश्चंद्र है। कोटा के आप भीम सिंह है। प्रतापगढ़ के एक तो अंबिका प्रताप सिंह आता है, और एक आता है वो राम सिंह आता है। एक क्या आता है, राम सिंह। और टोंक में तो कोई नवाब होगा, नवाबा की नगरी राजस्थान में, ध्यान रखना नवाबों की नगरी टोंक को ही कहा जाता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, नवाबों की नगरी टोंक को कहा गया था। लेकिन ध्यान रखना भारत में नवाबों की नगरी किसे कहा गया था, भारत में नवाबों की नगरी टोंक को नहीं कहा जाता, टोंक को राजस्थान में नवाबों की नगरी कहा जाता है। भारत में नवाबों की नगरी अपने लखनऊ को कहा जाता है। किसको, लखनऊ को कहा जाता है। फिर हम शासक की बात कर रहे थे, अगले शासक उदयपुर के कौन थे, राणा या महाराणा उदय सिंह। कौन थे, महाराणा, उदयपुर के महाराणा
उदय सिंह नहीं थे, उदयपुर के थे। कौन थे? महाराणा, बताओ आगे। अपाई शासक था ना, मैंने अभी बात की थी महाराणा भूपाल सिंह, एकमात्र अपाई शासक। जयपुर तो बादशाह साहब सबका मान रखने वाला जयपुरी है, सवाई मान सिंह। जयपुर के शासक कौन थे? मान सिंह द्वितीय थे। ठीक है, अगली बात करें जैसलमेर। जैसलमेर में जवाहर दिवस मनाया गया था, जवाहर सिंह थे। लेकिन जैसलमेर में आप शासक और बात करना चाहो एकीकरण के समय, दो नाम और आते हैं, ध्यान रखना, गिरधारी सिंह और रघुनाथ सिंह। गिरधारी सिंह, रघुनाथ सिंह और जवाहर सिंह, ये 3 शासक के नाम जैसलमेर रियासत में मिलते हैं। आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे ज़्यादातर बात जैसलमेर में जवाहर सिंह की जाती है, लेकिन गिरधारी सिंह और जो रघुनाथ सिंह है वो भी नाम दिया जाता है। गिरधारी और रघुनाथ नाम भी मिलता है। जोधपुर के तो वही थे जो उड़ना चाहते थे और पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, वो हनुमान सिंह। बीकानेर के शार्दुल सिंह बात कर चुके हैं, हिरोई की बात कर चुके हैं। सिर कट जाने पर भी भय नहीं है, अभय सिंह था। फिर हम चलो एक थोड़ी सी छोटी सी बात और कर लेते हैं यहाँ पर। वो क्या करते हैं, वो क्या बात करें और बताओ। हम बात करेंगे कि कोटा के भीम सिंह जो थे उन्होंने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था, और जयपुर का जो मान सिंह था इसने ढूंढार संघ बनाने का सफल प्रयास किया था। ये तमाम बातें अगली जो हम क्लास लेंगे वहाँ पर राजस्थान एकीकरण है उसको और भी डिटेल से पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो चौथे चरण में विभाग बांटे गए थे, पहले चरण में कितनी जनसंख्या थी, रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी, और इसका जो अध्यक्ष किसे बनाया गया, तमाम बातें, बहुत सारी बात होती है। राजस्थान का एकीकरण जो है वो मैं आपको बता दूं, ये एकीकरण एकमात्र एक ऐसा टॉपिक है जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, आप एक कांस्टेबल से लेकर आरएस तक के एग्ज़ाम उठा लेना, वहाँ पर हर एग्ज़ाम में एकीकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप कांस्टेबल से आरएस तक जाओ, आरएस से कांस्टेबल तक जाओ, हर प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान एकीकरण से। राजस्थान एकीकरण को अगली क्लास में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।